हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के सभी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के यानी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602219713 और दूसरा नंबर है 8770536009। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, यानी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी भारत का लेटेस्ट का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 2019 में की गई थी। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अंग्रेजों के समय यह न्यायालय बना था, यानी जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1862 में हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि 2 से 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अभी बहुत सारे राज्यों में है, क्योंकि हर एक राज्य में अपना हाई कोर्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन है। कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, एनवी रमन है। और भारत के 48वें चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमन। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो सबसे बड़ी संस्था है वो क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? एनवी रमन है, जो कि भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है दोस्तों? प्रकाश श्रीवास्तव। अब हम कोलकाता उच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1862 को। इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में भी है। कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में है। और ये कहाँ कहाँ कार्य करता है, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय क्या कहलाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल का भी उच्च न्यायालय कौन होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दीपांकर दत्ता। कौन है दोस्तों? दीपांकर दत्ता। अब हम बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1862 को। कब की गई थी? 14 अगस्त 1862 को। इसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ है? नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये खंडपीठ क्या होती है? यानी उच्च न्यायालय तो बॉम्बे में है, यानी बंबई में है, लेकिन उसके कुछ कार्यालय दूसरे शहरों में भी बना दिए जाते हैं, तो उसे हम खंडपीठ बोलते हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। दोस्तों, इसके कार्य क्षेत्र क्या है? यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र कहाँ तक है? मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में इसका उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र होगा। पूरे महाराष्ट्र में, गोवा में, दादर नगर हवेली में, दमन और द्वीप में। तो इस प्रकार से जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है, इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत बड़ा है दोस्तों। पूरे महाराष्ट्र में ये काम करेगा, गोवा में, दादर नगर हवेली में और दमन और द्वीप में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है दोस्तों? अमरेश्वर प्रताप शाही। मद्रास की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 को। दोस्तों, इसकी खंडपीठ मदुरै में है और इसका कार्य क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। यानी पुदुचेरी का भी जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय लगता है और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो आंसर है इसका राजेश बिंदल। कौन है दोस्तों? राजेश बिंदल। तो अगर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 1866 को। इसकी अगर हम खंडपीठ की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यानी
जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसका कार्य क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका दोस्तों ऋतुराज अवस्थी, यानी ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें कर्नाटक उच्च न्यायालय की तो यह स्थिर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कब की थी? 1884 में की गई थी। दोस्तों इसकी दो खंडपीठ हैं, धारवाड़ और कलबुर्गी, और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक में ही होगा, लेकिन इसकी अगर हम एक्चुअल स्थिति की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका संजय करोल। कौन है दोस्तों? संजय करोल। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो ये बिहार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1916 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1916 को हुई थी और इसका कार्य क्षेत्र अभी वर्तमान में केवल बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है पंकज मित्तल। कौन है दोस्तों? पंकज मित्तल। तो कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें तो यह वर्तमान में श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना 28 अगस्त 1928 को की गई थी। इसका कार्य क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख भी है। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका एक ही उच्च न्यायालय है जो कि श्रीनगर में है, और उस उच्च न्यायालय का क्या नाम है? कश्मीर उच्च न्यायालय या जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। याद रखिएगा इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। तो पहले इसका नाम था कश्मीर उच्च न्यायालय, लेकिन अब इसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस कौन है? तो आंसर है इसका रवि विजय कुमार मलिवत। कौन है दोस्तों? रवि विजय कुमार मलिवत। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो यह जबलपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1936 को। खंडपीठ कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर में है और इसका कार्य क्षेत्र केवल मध्य प्रदेश में है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्पीकर को सपोर्ट मिल सके और दोस्तों आप लोगों की मदद कर सके। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रविशंकर झा, यानी रविशंकर झा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगर हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुधांशु धूलिया। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो यह असम स्टेट में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को की गई थी। इसकी 3 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ है? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। कार्य क्षेत्र है इसका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, यानी 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है और उसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनका एक उच्च न्यायालय है दोस्तों। कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका दोस्तों एस मुरलीधर। कौन है दोस्तों? एस मुरलीधर। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करें तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका कार्य क्षेत्र केवल उड़ीसा में ही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका अकील कुरैशी। क्या नाम है दोस्तों उनका? अकील कुरैशी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो यह जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 21 जून 1949 को हुई थी। खंडपीठ है जयपुर में और इसका कार्य क्षेत्र केवल राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर होगा इसका सतीश चंद्र शर्मा। कौन है दोस्तों? सतीश चंद्र शर्मा। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 को। कब की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2019 को और इसका कार्य क्षेत्र है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आंसर होगा इसका गुजरात, यानी अरविंद कुमार किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? गुजरात उच्च न्यायालय के। दोस्तों गुजरात उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी और इसका कार्य क्षेत्र केवल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, एन मणि कुमार। कौन है दोस्तों? सॉरी, एस मणि कुमार जो है वो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
केरल उच्च न्यायालय की स्थिति की बात करें तो यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कार्य क्षेत्र है इसका केरल और लक्षद्वीप में, यानी केरल उच्च न्यायालय केरल में भी काम करेगा और इसके अलावा लक्षद्वीप में भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका दोस्तों धीरू भाई एन पटेल, यानी धीरू भाई एन पटेल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी और इसका कार्य क्षेत्र है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर इसका मोहम्मद रफीक, यानी मोहम्मद रफीक जो हैं वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कार्य क्षेत्र केवल हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ सोमादर, यानी विश्वनाथ जो सोमादर है वो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय की अगर हम स्थिति की बात करें तो यह गंगटोक में स्थित है, जो कि सिक्किम का एक शहर है और इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। इसका कार्य क्षेत्र केवल सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो आंसर है इसका दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थिति बिलासपुर में है। स्थापना सन 2000 में की गई थी और इसका कार्य क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो आंसर है इसका राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को। इसका कार्य क्षेत्र केवल उत्तराखंड में है, यानी दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसका कार्य क्षेत्र केवल उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर रवि रंजन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर रवि रंजन। तो झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित है झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो वहां पर झारखंड उच्च न्यायालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। इसका कार्य क्षेत्र केवल झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत वी मोरे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आंसर है इसका मेघालय, यानी मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? रंजीत वी मोरे। दोस्तों मेघालय उच्च न्यायालय की बात करें तो यह शिलोंग में स्थित है। स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को और इसका कार्य क्षेत्र मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों पीवी संजय कुमार, यानी पीवी संजय कुमार जो है वो मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इम्फाल में स्थित है, जो कि मणिपुर की कैपिटल है और इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2013 को। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर है इसका इंद्रजीत महांती। कौन है दोस्तों? इंद्रजीत महांती। इंद्रजीत महांती वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित है अगरतला में और इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 2013 को। कार्य क्षेत्र क्या है इसका? त्रिपुरा है, यानी त्रिपुरा उच्च न्यायालय केवल त्रिपुरा में ही काम करता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर होगा इसका प्रशांत कुमार मिश्रा, यानी प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये अमरावती में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 2019 को। दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? केवल आंध्र प्रदेश में है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें उच्च न्यायालय से संबंधित। इसमें हमने सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डिस्कस किए हैं। इसके अलावा उस उच्च न्यायालय से इंपॉर्टेंट जानकारी जो है उसको भी डिस्कस किया है। दोस्तों आप खबरिया पर स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या करना है दोस्तों? राजा नंबर 1। आप इस लेक्चर को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है, शेयर करिएगा दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।